अस्सलाम वालेकुम इलियास। अस्सलाम वालेकुम इलियास, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक, शुक्र अल्लाह का। इलियास, आपको आवाज ठीक आ रही है? जी हाँ, आपको आ रही है मेरी? जी। इलियास, मैं आपसे ना ये चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रही हूँ, उसको खोल के ना आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अच्छा, क्या करनी है? ठीक है, अटेंडेंस मार्क करनी है। अच्छा, सर जी आते भाई किधर है? चाय बनवाओ जी, चाय तो दे दो। ये कहाँ पर करनी है? लिंक दोबारा ये जो भेजिए। मैंने आपसे चैट बॉक्स में फॉर्म शेयर किया है ना, लिंक, जी, इस पे क्लिक करें। आते भाई। ये मीटिंग सेटिंग वाला, चैट वन वाला। हाँ जी, वो जो जो क्वेश्चन है ना वो काइंडली फॉर्म फिल कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। अपना अच्छा, नाम, अपना नंबर, अपना कोर्स जो भी आपका है। नो टॉलरेंस।
इलियास अटेंडेंस मार्क कर दी है आपने? जी कर रहा हूँ। बस हम 5 मिनट वेट करेंगे, बच्चे जैसे ही ज्वाइन इन करते हैं हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बस। यहाँ पर कोर्स नेम में सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखनी है ना? जी सोशल मीडिया की आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ आ रही है। अम, ये जो कोर्स नेम जी जी ठीक है। सर, स्क्रीन शेयर ऑन कर लें और क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट है और मुझे स्क्रीन शेयर की अभी ऑप्शन नहीं आ रही, काइंडली वो अलाउ कर दें। चल जज़ाकल्लाह। हमारे साथ ऑनलाइन जो मौजूद हैं लोग, उनमें अभी तक हमारे पास मोहम्मद इलियास साहब। इलियास साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है। इलियास साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आए हैं? जी हाँ। तो क्या है, आप क्या करते हैं? कोई काम कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं बस? नहीं, सीखना ही चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं, फारग ही। ठीक है ठीक है ठीक है, चलें। अगर कुछ समझ ना आए तो साथ ही आपने मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है? और क्वेश्चन भी साथ साथ पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है। सो अभी तक जो मुझे कंसर्न फील हुए हैं, मैंने 3 तरह के लोगों को इस वक्त तक पढ़ाया है क्लास में। 3 तरह के लोग आए हैं। एक की नीड ये होती है कि वो अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, बिजनेस बाय मीन्स ऑफ के वो चाहते हैं कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग की कोई एजेंसी स्टार्ट की जाए, ठीक है? और उनके साथ मिलकर कोई एक नया सेटअप तैयार किया जाए। इस वजह से वो ये कोर्स सीखने आते हैं, लेकिन वो सीखने आते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक माइन्यूट सा फर्क है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको इन दोनों के हवाले से भी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मार्कर आता है तो एक ये लोग होते हैं, एक ये होते हैं जो किसी ना किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ठीक है ना? लेकिन अब वो इस पॉइंट पर पहुंच चुके होते हैं जहां पे उनको अब अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कि अब आगे क्या करें। तो वो कहीं ना कहीं चीजों को समझते जरूर होते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है। मुझे मार्कर भिजवा दीजिए काइंडली। वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टॉप हो जाते हैं। दो दूसरे किस्म के लोग होते हैं। तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो कि पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं किसी के साथ मिलकर, ठीक है? वो किसी के साथ जो मिलकर काम कर रहे होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि यार वो किसी ना किसी के हवाले से, किसी ना किसी तरीके से चीजों को आगे लेके चल सके। मुझे मार्कर भिजवा दें। अच्छा। तो अब इन तीनों तरह के लोगों को पढ़ाने के बाद मैंने इस कोर्स को 3 मकासद के साथ लेके चलना शुरू किया, क्योंकि जो चिप्स ने मुझे कोर्स आउटलाइन दी थी वो, और जो मेरी अपनी कोर्स आउटलाइन थी वो, उसको मैंने तब्दील किया, ठीक है ना? उनकी कोर्स आउटलाइन को भी तब्दील किया और अपनी कोर्स आउटलाइन को भी तब्दील किया। मैंने क्या कर दिया है कि अगर एक बंदा मेरे पास, मेरी क्लास में 3 लोग बैठे हुए हैं, एक वो है जो कहीं एम्प्लॉय है, एक वो है जो कि अपनी एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, और एक वो है जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है? तो इन तीनों को एट अ टाइम मुझे क्लास में लेकर किस तरीके से चलना, ठीक है ना? तो मैंने भी इसके लिए एक कोर्स पूरा डिजाइन किया। अब मैं क्या करूँ कि मेरे इस कोर्स के 3 मकासद हैं। पहला मकसद कि मैंने अपने कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया है कि अगर आप कल को अपनी एजेंसी भी स्टार्ट करना चाहें तो आप एजेंसी भी स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना? एजेंसी स्टार्ट करना और पैसे बना लेना, ये दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एजेंसी स्टार्ट करके पैसे भी बना लें,
लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आप एजेंसी स्टार्ट करने के जो बेसिक मैकेनिज्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेवेंट, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है ना। सेकंड, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय के साथ, तो आप जहाँ पे स्टक हैं वहां से निकल कर आप एक ऐसी पोजीशन पे जाके बैठ जाएंगे जहाँ पे आपके अंडर लोग काम करना शुरू करें, ठीक है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो 1.5 महीने का कोर्स होगा उसके। और तीसरी चीज, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपको मैं इस मकाम पर लाके खड़ा कर दूंगा कि अगर आप कोई अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं या अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या अपनी चीज को लोगों के सामने लेकर आना चाह रहे हैं या फेसबुक पेज के थ्रू आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, किसी के साथ मिलकर नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर, तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी इस वक्त एक स्टूडेंट आ रहे हैं सिद्दे हसन, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। वो 10 साल से 40 लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हैं और वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा सर आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है, बिकॉज मैंने डिजिटल मार्केटिंग 2 या 3 साल की, मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो आपको तो आना चाहिए ये। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे आता है, मुझे समझाना नहीं आता, मेरे लड़के काम कर रहे हैं लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि वो डंडी कहाँ मार रहा है। तो मैं अपने एम्प्लॉयज की वजह से ये चीज सीखना था, क्योंकि मैं उनको कहता हूँ कि ये काम आप ऐसे करो तो वो कहते हैं सर ऐसे नहीं हो सकता। और मेरा दिल नहीं मानता कि मैं 10 साल से एक फील्ड में हूँ, मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई काम ना हुआ हो, हर काम का कोई ना कोई हल होता है। अब मैं उन हल की तलाश करेंगे कि मुझे वो हल, वो सोल्यूशन ढूंढने हैं जिसकी वजह से मैं अपने एम्प्लॉय को कह सकूँ कि यार ये चीज ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो इस वक्त इस कोर्स में आप मौजूद हैं, ये 3 मकासद तो आपके साथ आगे बढ़े, ठीक है ना। प्लस अब आ जाते हैं डिजिटल मीडिया में और सोशल मीडिया मार्केटिंग। पहले हम देख लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। क्या समझ में आता है कि ये 3 डिफरेंट लेवल हैं। एक बार याद रखिएगा कि इस वक्त तक अभी तक आपका इन तीनों से कोई इंटरेक्शन नहीं, आप यहाँ पर मौजूद जरूर हैं लेकिन ताल्लुक वास्ता आपका कोई नहीं। तो हम इन 3 चीजों को बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं कि ये 3 चीजें हैं क्या। आपको क्या समझ में आती है कि सोशल का क्या मतलब होता है? यस, बिल्कुल ठीक है। मीडिया, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में मार्केटिंग, जुनेद आप बताएं मार्केटिंग। आप अभी किस एजेंसी में काम कर रहे हैं, किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं? रियल एस्टेट। हाँ, मार्केटिंग में मार्केटिंग मतलब तो ये हमारा है जो हम सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट है हमारी या जो भी बिजनेस है, हम उसको क्लाइंट के सामने यानी कि शो करते हैं, उसको मुख्तलिफ अंदाज से उसको मार्केट। बिल्कुल। आपने ये जो तीनों के मकसद बताए हैं, न्यूज़ बताए हैं, बिल्कुल ठीक है। सोशल का मतलब ये होता है कि आप एक से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं सोशली, ठीक है। मीडिया का मतलब होता है, मीडिया का निकला है मीडियम से, जरिया। और जरिया जैसे आपने प्लेटफॉर्म का, मुझे बताइए कि मीडिया के कितने प्लेटफॉर्म आ गए आपको? हाँ सर, सिर्फ मीडिया का, मीडिया का टीवी है, इंटरनेट है, है ना। न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं। लेकिन ये हमारे पास मेन रिसोर्सेज है, ठीक है ना।
हमने ये सफर स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर पे, मतलब सबसे पहले तो हमने लिखना शुरू किया था, लिखने के बाद में रेडियो दार हुआ था, रेडियो के बाद टीवी आया और टीवी से इंटरनेट पे गए, ऐसे ही है। क्या ये तीन चीजें हमें इंटरनेट पे अवेलेबल है? लेकिन इन तीन चीजों पे ये तीन चीजें अवेलेबल है, ऐसे ही है ना। तो क्योंकि अब हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको लिंक करते हैं कि सोशल मीडिया, मीडियम हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया। अब हम उन चैनल्स को इस्तेमाल करने लगे हैं जहां पे हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन बातचीत करनी क्यों? अभी तक आप सबकी मेरी टोटल कितने अकाउंट्स हैं मेरे पास? किस अकाउंट पे आपकी प्रोफाइल है? फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, जीमेल, यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विटर। आप क्या कह रहे हैं उस्ताद मोहतरम? जी मैंने कहा आपकी कितनी आईडीज बनी हुई है? बनी हुई है ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप, टिकटॉक, तकरीबन सारी बनी हुई है। तकरीबन सारी बन गई है। तो हम एवरी बता देते हैं कि फेसबुक की हर किसी के पास होती है, इंस्टा की हर किसी के पास होती है, ट्विटर की होती है, लिंक्डइन की होती है, स्नैपचैट, ऐसे ही है। मतलब ये ऐसी है कि हर एवरी बंदे के पास इसकी मौजूद है। आजकल टिकटॉक बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये चीज हमारे पास अवेलेबल है। अभी फेसबुक पे आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? आप फेसबुक पे क्या कर रहे हैं? आपका अकाउंट बना है फेसबुक पे, क्या कर रहे हैं? और इंस्टा पे क्या कर रहे हैं? इंस्टा पे यानी लाइक, कमेंट, शेयर, एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स देखने जाते हैं, ठीक है, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने जाते हैं। मतलब इससे ज्यादा हमारा इस वक्त इंस्टा से कोई लेना देना नहीं। फेसबुक का भी यही हाल है, ट्विटर का भी यही हाल है, सबका यही हाल है। द पॉइंट इज जब मैं ये कहूँगा ना कि अब आपने इस चीज से निकला, अब इन सब चीजों को आपने नजर किस नजर से देखना शुरू किया? कि मैं अपनी चीज को फेसबुक के थ्रू लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूं। मैं इंस्टा का इस्तेमाल करके, ट्विटर का इस्तेमाल करके, लिंक्डइन का इस्तेमाल करके, स्नैपचैट का इस्तेमाल करके मैं किस तरीके से लोगों तक अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसी मार्केटिंग जो कि सोशल मीडिया पे, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ सोशल मीडिया पे, अगर मैं मार्केटिंग की बात करा दूं तो उसका सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है, लेकिन हम मार्केटिंग नहीं करते, ठीक है। इस चीज को अपने जहन में रखिएगा ताकि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। कोर्स आउटलाइन में हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ये हमारे मतलब पूरा जो डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ये होगा कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल वर्सेस सोशल मीडिया क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की तरफ हम जाएंगे, फिर टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, फॉलोअर्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स क्या होते हैं। हम इन सब चीजों को पूरे इस कोर्स के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जब हम मार्केटिंग खेलने लगे, ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई नया स्टूडेंट इस क्लास में आके बैठता है तो उसको लगता है कि मैं फेसबुक को यूज करूंगा, मैं इंस्टाग्राम को यूज करूंगा, मैं सीखूंगा कि फेसबुक पे क्या होता है, मैं सीखूंगा कि इंस्टाग्राम पे क्या होता है। लेकिन वो ये सब चीजें बाद में सीखता है, पहले वो मार्केटिंग सीख रहा होता है कि मैं फेसबुक का इस्तेमाल मार्केटिंग की सेंस में कैसे करूँ। भाई ये सीखना है, सिर्फ ये नहीं सीखना कि फेसबुक कैसे इस्तेमाल करूँ, वो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोर्स की भी जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन मार्केटिंग कैसे सीखनी है ये हम सीखेंगे। इससे पहले आप ये समझ लें कि मार्केटिंग की
5 प्रोसेस होते हैं जो हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीज को क्रिएट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट होता है, जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा हम क्या लेकर सोशल मीडिया के सामने जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, एक्सपोज ढूंढने का हमारे पास एक ऐप है, जो है ना वो मतलब सेबों के बाग है, प्रोडक्ट मौजूद है, बिक नहीं रहा। अब एप्पल जो है उसको मैं मार्केट में लेकर आना चाहता हूँ। मार्केट में लेकर आने के लिए मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया। अब ऐसी मार्केटिंग जो कि फिजिकल होती है, उसमें तो आप लोगों के साथ जाके बातचीत करते हैं कि यार ये चीज़ है मेरे पास, बताओ उसका क्या करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे डिस्कशन स्टार्ट करें। जो आपके फेसबुक अकाउंट में फ्रेंड्स हैं, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो फ्रेंड्स हैं उनकी इंटरेस्ट को, क्या मेरे कितने फ्रेंड्स हैं आपके फेसबुक पे? 4,000 तो 1000 और 4000 वाले लोगों में से आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे एप्पल कौन खरीदेगा। कैसे पता करें? एग्जैक्टली, आप उनकी प्रोफाइल के अंदर जाके देखेंगे कि उनकी प्रोफाइल में शेयर क्या हो, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज को लाइक कर रहे हैं, वो किस चीज को डिसलाइक कर रहे हैं, उनके पेजेस कौन से हैं, उन्होंने किन पेजेस को लाइक किया हुआ है, उन्होंने किन ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है। ऑब्वियसली पूरी एक जॉब है यार, मतलब ये नहीं समझना। लास्ट टाइम भी एक बेचारे स्टूडेंट के साथ ये हुआ कि सर मैं अपने काम को देखूं या इसको देखूं। मैंने कहा आप अपने काम के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो काम तो आपको आता है ऑलरेडी, लेकिन अब आपने उस काम को और बढ़ाना है आगे, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है। जब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगी तो पहली चीज तो इंसान के दिल में आती है कि यार इसमें अपने काम को ज़्यादा टाइम नहीं है, इसको टाइम, तो आपने इसको टाइम देना है, लेकिन अपने पर्पस के लिए। बस आपका पर्पस पूरा हो रहा है, आपने इसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। तो इनिशियली तौर पर जब आपको यही नहीं पता कि 4000 फ्रेंड में से मेरे एप्पल खरीदने वाले कितने फ्रेंड हैं, तो फिर आपके 4000 फ्रेंड्स का क्या फायदा है, वो क्यों है मुझे? आपको किसी चीज का बेनिफिट नहीं, क्योंकि हम हर चीज मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। कल तक हम इस पर्सपेक्टिव से देख रहे थे कि भाई मैंने पिक्चर अपलोड की, उस पर कमेंट कितने हैं, किसने लाइक किया है, किसने डिसलाइक किया है, फलाने क्यों नहीं लाइक किया, आइंदा मैं उसकी पिक्चर भी अपलोड होगी तो मैं नहीं करूंगा, इससे हम बाहर आ गए। अब हमने ये देखना कि मेरी चीज, मेरा प्रोडक्ट जब मेरी प्रोफाइल पे आया है तो कितने लोगों ने देखा है, उन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया। उन 4000 लोगों में से सारे तो 4000 क्लाइंट्स नहीं है ना आपके, लेकिन 4000 में से 100 क्लाइंट अगर आपका है तो इसका क्या मतलब है कि वो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेट स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन के लिए हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद हम डिलीवरी का स्टार्ट करेंगे। डिलीवरी कि अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ गया, लेट्स सपोज एक एप्पल, आपके फ्रेंड लिस्ट में एप्पल खरीदने वाला निकल आया, आपने उससे डिस्कशन की, उसने कहा, आपने कहा कि यार मेरे पास बाग के होता है, हाँ मैं सेब है और ये बड़े अच्छे हैं और मैं इसको कम प्राइस में दे रहा हूँ, मार्केट में ये 100 रुपए किलो है, मैं आपको 25 रुपए किलो दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप उससे परचेज कर लो। फिर आप उसके साथ अभी डिलीवरिंग का प्रोसेस तय कर रहे हो कि यार डिलीवरिंग के चार्जेस आपको समझो, आपने ये चीज मैं यहाँ से पिंडी से इस टाइम पे निकाल दूंगा, चीज आपके पास इस टाइम पे यहाँ पहुंचेगी, आपने पिक कर लेनी है, पेमेंट आपने मुझे ऑनलाइन कर देनी है, ये मेरा अकाउंट नंबर, ठीक है। तो डिलीवरी का प्रोसेस तीसरे नंबर पे आता है। अगर आपने कहा कि मैंने पहले 2 काम कर लिए और तीसरा नहीं किया, तो व्हाट डू यू थिंक कि आपका मार्केटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया? आप सीखने सोशल मीडिया मार्केटिंग आए हैं, पहले मैं मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा मार्केटिंग के, तो तीसरे स्टेप पे आपने क्लियर करना है, फिर आप चीज करेंगे, चीज उसके पास पहुंच गई, आपके पास पैसे पहुंच गए। लेकिन रियल वर्ल्ड में ये आसान है, आप मैंने चीज दी, आपने उसके पैसे ले लिए, लेकिन डिजिटली आपने पैसे लेन देन कैसे कर दिया? आपने चीज भिजवा दी, उन्होंने पैसे ना दिए तो क्या कर लिया? या आपने जो चीज भिजवाई वो वहां तक खराब पहुंची तो फिर क्या कर लिया? तो ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं, और लास्ट में आ जाता है ऑफलाइन। फिर आप
बेशक फीडबैक के बाद उनसे पूछ सकते हैं ये सर क्योंकि आपने हमसे लास्ट टाइम इतने सेब मंगवाए थे, ये सेब हम आपको फ्री दिलवा रहे हैं, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। अब ऑफर क्या करें? तो मार्केटिंग के इस प्रोसेस को समझने के लिए ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। इन 5 स्टेप्स को आपने जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना है अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये चीजें किस तरीके से डिलीवर की जा रही हैं। थोड़ा सा मार्केटिंग का मैं बता दूं कि ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आया था ट्रेड ईयर। ट्रेड का क्या मतलब होता है? ठीक है, हमने सबसे पहले तजारत स्टार्ट की। इस एरा में ना किसी को ये नहीं पता था कि चीज बिकती भी है। उस वक्त सिर्फ ये पता था कि मेरे पास गंदम है, आपके पास चावल है, मैं गंदम आपको दे देता हूँ, आप उसके बदले में चावल दो, पैसे नहीं हुआ। ठीक है ना? उस वक्त हर बंदा इंडिविजुअल तौर पर कोई ना कोई स्किल जानता था और उस स्किल के अगेंस्ट कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करता था। जैसे मुझे कुर्सी बनानी आती है, तो मैंने एक कुर्सी बनाई। फलां को टेबल बनाना आता है, उसने टेबल मुझे दिया, कुर्सी मैंने उसको दी। ये सबसे पहला ट्रेड है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन एरिया। प्रोडक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि मैं ये कुर्सी बल्क में भी बना सकता हूँ। मैं अगर एक कुर्सी बनाना चाहता हूँ तो मैं 100 कुर्सियां भी बना सकता हूँ। प्रोडक्शन एरिया ने ये चीज ला दिया कि इफ यू हैव स्किल टू प्रोड्यूस अ चेयर, तो फिर आप एक चेयर नहीं, आप 100 चेयर। तो लोगों ने अपना काम को बढ़ाना शुरू कर दिया, मटेरियल बढ़ना शुरू हो गया, उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई, एक घर में डिफरेंट नंबर्स में और क्वांटिटी में चीजें बनना शुरू हो गई। इसको हम कहते हैं कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद आता है सेल्स। प्रोडक्शन जब शुरू हुई ना तो लोगों ने अंडरस्टैंड किया क्या एक कुर्सी तो मैं दे देता था, चलो 2 भी दे दी, अब 100 कुर्सियां बन गई, मैं कहां बेचूं? तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद आ गया सेल्स। सेल्स और मार्केटिंग में ना बहुत बारीक था कि याद रखिएगा, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्स ही रहा कि हमने चीज बेचनी कैसे। ठीक है ना? अब क्या हुआ कि मैं 100 कुर्सियां बना रहा था, आप 100 टेबल बना लेते, जुनेद जो है वो 100 लकड़ियां काट रहा था। ठीक है, अब हम तीनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। हम तीनों ने एक दूसरे के साथ मुकासिब शेयर करना शुरू किया, तो हमें समझ में आया कि यार मेरी चीज तुम्हारे लिए भी जरूरतमंद है, तुम्हारी चीज मेरे लिए जरूरतमंद है, कि हम ट्रायंगल पे काम कर सकते हैं। तो हमने फिर क्या करना शुरू किया कि हमने अपनी चीज माउथ टू माउथ बेचना शुरू, हमने बताना शुरू किया कि ये हमारी स्किल है। ठीक है ना? सेल्स के बाद मार्केटिंग का इरादा है। मार्केटिंग इरादा ने क्या किया, सेल्स वाला ने क्या की चीजें तो बिकना शुरू हो गई, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग नहीं, उसकी मशहूरी नहीं, वो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाता। वो अभी तक उस तक महदूद है कि जितने लोग मेरे दोस्त यार, मेरे संगी, मेरे कोलीग्स, मेरे खानदान वाले, यही सब लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मेरे से कोई अननोन बंदा नहीं खरीद। तो मार्केटिंग ने आके ये काम शुरू किया कि आपके प्रोडक्ट की चीज को मार्केट करना शुरू किया कि यार ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें। आपने इनके बाद मार्केटिंग के इरा के अंदर एंटर हुए, जहां पे लोगों ने अपनी चीजों की मशहूरी करनी, आवाज लगा के बोलना शुरू किया। उसके बाद मार्केटिंग कि मार्केटिंग के लिए कंपनीज बनना शुरू हो। आपके पास 100 लकड़ियां हैं, तो मैंने मार्केटिंग कंपनी बनाई। मैंने कहा कि मैं आप लोगों की पूरी की पूरी स्कोप पाऊंगा, मुझे आपके पास से 5% ज्यादा पैसे चाहिए। तो मैंने कंपनी बना के आप लोगों के प्रोडक्ट को क्या करना शुरू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, सेल करना शुरू कर दिया। तो मैंने मार्केट किया। आजकल क्या हो रहा है, ये खादी, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, कपड़ा तो एक ही है, ठप्पा चेंज हो रहा है, बस आगे आ रहा है। तो ये मार्केटिंग का, ये मार्केटिंग का प्रोडक्शन इरा कुछ और था, प्रोडक्शन कहीं और होती है, लेकिन मार्केटिंग कंपनीज की वजह से इनके ऊपर एक जान आ जाती है कि यार हाँ ये चीज ब्रांड है। मार्केटिंग कंपनी करना हमारी पूरी की पूरी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है, चीजें दिख जाने की जो स्ट्रेटजी है, वो समझ में आ गई, क्लियर हो गई। लेकिन हम रिलेशनशिप एरा में दाखिल हुए 6 नंबर पे, फीडबैक। तब हमें जाकर समझ में आया कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जब वो मेरा बायर ले लेता है
तो क्या वो बायर दोबारा भी मेरे पास वापस आता है कि नहीं? क्या मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है कि नहीं? क्या मैं उस चीज को प्रोड्यूस सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? फिर यहाँ से लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि यार रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सोचना शुरू किया कि मैंने जो प्रोडक्ट लेनी है वो अच्छी लेनी है ताकि कस्टमर मेरे पास दोबारा आए। हमने रिलेशनशिप बनाना शुरू किया, चाहे वो मार्केटिंग कंपनीज ने बनाया हो, चाहे वो इंडिविजुअल बंदे। हमने कोशिश की कि हम एक रिलेशनशिप क्रिएट करें। इन 6 के बाद आप सीधा का सीधा इन 6 को भूलकर आप सिर्फ ये सीखते हैं जो के साथ है। ये इन 6 का मजमूआ है। डोंट एवर थिंक कि सिर्फ आप ये समझे कि मेरे फेसबुक पे अकाउंट बना है मैं बेचना शुरू कर दूंगा। नहीं, इस 7वें स्टेप के ऊपर ये 6 के 6 इंप्लीमेंट होते हैं। आपके पास कोई चीज नहीं है, आप उसकी प्रोडक्शन नहीं जानते, आप उसको बेचना नहीं जानते, आपके पास कोई मार्केटिंग के लोग मौजूद नहीं है। अगर आप मार्केटिंग कंपनी ना भी हो तो मार्केटिंग के लोग होना, आपकी अपनी टीम का होना है, एचआर का होना लाजमी होता है। उसके बाद आपने कस्टमर रिलेशन कैसे ले जाते हैं, सब कुछ नहीं आता। इसके हम करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उम्मीद है कि मैंने सही दिला दिया होगा। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत फायदा किया वैसे। क्वेश्चन ये है कि एक तरह से देखा जाए तो ये एक बिजनेस मॉडल है और हम इसको सोच रहे थे कि ये जॉब फील्ड है, हालांकि इट्स मोर लाइक अ बिजनेस कॉन्सेप्ट। और अगर आपके पास जो कि मैं आपको सोच रहा था जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं बड़ा इस चीज के बारे में हेजिटेट था कि मुझे बिजनेस में ही जाना चाहिए। हम लोगों को अक्सर रिस्क मैनेजमेंट और डर लगता है, तो लेकिन अभी मेरा थोड़ा सा आइडिया चेंज हो गया। अगर हम इसी ट्रेड एरा से ही लेके चलते हैं और सोशल मीडिया पे करते हैं तो हमें जैसे आपने अंडरस्टैंडिंग दी, अगर हम इसी को करते तो साथ में हमें एक फॉलो करते थे तो पीपल बूस्ट आवर सेल्स। यार आप इस बहुत ज्यादा बताएं। आपने बिल्कुल इस चीज को अंडरस्टैंड बिल्कुल सही किया है। आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास किप्स, मुझे यूनिवर्सिटी ने इतने स्टूडेंट्स अच्छे नहीं किए मेरे किप्स ने नहीं, क्योंकि किप्स के स्टूडेंट ना प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर रहे थे। मेरे पास एक स्टूडेंट है आमना फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर है उनका अपना, ठीक है ना। शी इज डूइंग हर बिजनेस फ्रॉम लास्ट 5 years और वो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग नहीं कर पा रही, ठीक है ना। तो उन्होंने ज्वाइन किया तो मुझे उन्होंने कहा कि सर मैंने नहीं पढ़ा, मुझे मेरे मसाइल हल चाहिए, मुझे मत बताएंगे ये सब चीजें क्या है। तो मैंने उनके साथ क्लास के अलावा 2 सेशंस किए जिसके अंदर मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि वो मिस्टेक कहाँ कर। और जब मैंने उनको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके दी ना कि आप अपने बिजनेस मॉडल के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर आपने पेजेस बनाए हैं वहां पे आप जहां पे प्रॉब्लम कर रही हैं तो वो सबसे ज्यादा वहां आ रही है रिलेशनशिप नहीं होगी। उसकी वजह उनका फिटनेस का, मतलब लेट्स सपोज फीमेल की वो ट्रेनिंग करवा रही है, ठीक है ना, फिजिकल ट्रेनिंग करवा रही है फिटनेस के वजह से। एक क्लाइंट उनके पास आता है, वो कहता है कि मेरी बेली कम नहीं होती, ठीक है ना। वो जो आमना है वो उनको बताती हैं, वो रेमेडी देती हैं, वो उनका पेट कम करवाती है और कम हो भी जाता है, वो क्लाइंट फायदा लेता है। और फिर वो क्लाइंट मिसयूज करता है या रिस्पॉन्ड नहीं करता या कम्युनिकेट नहीं करता और वो अगेन उसी प्रॉब्लम के साथ आ जाता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो मेरी ट्रेनिंग की अक्सर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाए आंटी आप भी आ जाए। तो वो अब हुआ ये कि वो जिनके साथ भी काम कर रहे थे ना, वो जिनके साथ भी जा रही थी उनके साथ उनका कनेक्शन टूट जाता था, क्योंकि वो हर चीज को तो नहीं देख सकती थी। वो टेक्निकल चीज जानती थी कि मुझे किस तरीके से रेमेडी देकर ये काम करवाना है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मुझे फीडबैक भी देना है। इंगेज करना तो जानती थी बट उस चीज को बना के हाँ नहीं जानती। इट मींस कि वहां पे वो कस्टमर रिलेशनशिप में मार खा रही। सोशल मीडिया पे वो महीने का 10-15 हज़ार रुपया लगा रही थी, क्लाइंट भी मिल रहा था, लेकिन वो क्लाइंट उनके काम का नहीं रहता था, उनके बहुत ज्यादा चल रहा था। और उसके बाद नीचे कमेंट्स में भी प्रॉब्लम, शेयरिंग में भी प्रॉब्लम, बैड।
तो वो उन्होंने जब आगे डिस्कस किया तो मैंने कहा आपके कस्टमर रिलेशन के लिए लोग कहाँ पर, कौन इनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? तो मैं ही करती हूँ। मैं कितना टाइम होता है आपके पास? आप अपनी ट्रेनिंग भी दें, आप पैसे भी दें, आप ई बुक भी दें, आप उनको समझाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम भी निकालें, और जब उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा वो चले जाएंगे, फिर आपको तो याद नहीं रखना ना उनको तो कौन है, उनको उसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर को याद रखा जाता है। या कस्टमर याद कैसे रखता है? मैंने कहा चले ठीक है ये भी ना करें, कोई ब्रांडेड एसएमएस आपने रखे हो, कोई उनको आपका नाम जा रहा हो, जैसे हमें टेलीनॉर, यूफोन, हर किसी के मैसेजेस आते रहते हैं, मीडिया, कोई मीडिया रखे जिससे कोई एंगेज रहे, एंड दैट्स द मेजर पॉइंट। ये मिस्टेक थी। जब उनको ये समझ में आया ना, उन्होंने कहा सर मुझे सारा कुछ दोबारा पढ़ा, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो ये चीज अब आप लोगों ने भी समझनी है कि जब आप सोशल मीडिया के ऊपर आके बैठेंगे ना, तो वो सोशल मीडिया का टाइम गया कि जब आपने एक पिक्चर अपलोड की, लाइक आए हैं, कमेंट आए हैं, नहीं आए, आप देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो टाइम गया। आपने प्रोडक्ट लगाया, वो प्रोडक्ट सेल आउट हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स इट। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इट्स मोर लाइक अ रिमाइंडर और रिकॉल कि आपने उसको हर टाइम पे एंगेज रखना है। तो वो जैसे लगा मैं जिस कंपनी में जाता हूं अपना, वो क्रीमला भाई खुद ही देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब उनको स्टैंड नहीं होता। अब हमारा वो बिजनेस चल रहा है, सेल्स हो रही है, ओवरसीज क्लाइंट्स भी हैं, सब कुछ हो रहा है, तो हमारी वो तवज्जो उस तरफ से जब चीजें सेल होती है तो हमारी तवज्जो उस तरफ जाती नहीं है, लाइक कमेंट शेयर की तरफ कहां है ये चीजें। ये चीज बोल रहा है। मैं एक चीज दिखाने लगा हूं, मुझे सिर्फ आप ने बताना है कि ये क्या है। ये 4 आइकन नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, these are the platforms where some people are investing. मतलब ये फेसबुक तो नहीं है, ये फेसबुक होगा। किसने याद करवाया है आपको? Because Facebook has its logo और वो हाँ, लेकिन फेसबुक पर कर रहे हैं दिखाने के लिए कि इसको फेसबुक है, इसको लिंक्डइन है, इसको यूट्यूब करना है। यार उन्होंने आपको इनडायरेक्ट तरीके से आइकन याद करवा दिए, एंड दैट इज फन। यही तो हमने सोशल मीडिया के थ्रू करना है कि हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को क्रिएट करें, हम किस तरीके से अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाएं कि हमारा ब्रांड, ये तो बहुत बड़े ब्रांड है, इन्हीं ब्रांड्स के ऊपर तुमने अपने ब्रांड से खड़ा, ठीक है? तो इस वक्त फेसबुक पे सबसे ज्यादा जो फॉलो किया जाने वाला जो ब्रांड है वो एप्पल, उसके बाद कोका-कोला, फिर सैमसंग। इन्होंने भी तो अपने आप में यहाँ पे क्रिएट किया है ना, डेवलप किया है, ठीक है? आप भी करेंगे, बट द पॉइंट इज कि वो क्या तरीके का आ रहा है इसके ऊपर नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब इस चीज पे नहीं आते कि हमें लाइक कमेंट शेयर करें, वो आते हैं वो एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, वो बताते हैं कि हमने ये चीज इस तरीके से करनी है, ये चीज इस तरीके से करनी है, इसको हमारे से। द पॉइंट इज what are the channels used for social media marketing and how can you use them? Although these are several channels through which you can perform social media marketing, some of them are ये। हमारा मेन फोकस जो रहेगा इस कोर्स के अंदर भी, हम फेसबुक से स्टार्ट करेंगे, हम लिंक्डइन की तरफ जाएंगे, इंस्टाग्राम की तरफ जाएंगे, इंस्टा से हम जाएंगे यूट्यूब से जाएंगे हम यूट्यूब, ठीक है? तो हमारे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम इसमें स्टडी करेंगे आगे जाकर। अब मैं थोड़ा सा आपको ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की डेफिनेशन है, ये अंग्रेजी पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ी सी सोशल मीडिया पे हम एक अपना गोल को अचीव कर रहे हैं, तो पैसिवली उसी गोल को अचीव करने की वजह से हमारे पास व्यूअरशिप की आ रही होती है। तो क्या ऐसा होता है कि जो व्यूअरशिप है वही हमें जो प्लेटफॉर्म्स है वो हमें अर्निंग भी जनरेट कर रहे हो या इसके उसके थ्रू भी हमें कुछ आ सकता होता है मोनेटाइजेशन। हम ये किताबें लेके पढ़ेंगे। जब हम फेसबुक की मार्केटिंग को स्टार्ट करेंगे ना, उसका लास्ट चैप्टर यही होता है कि हम इससे अर्न भी कैसे कर सकते हैं। फेसबुक ने पाकिस्तान में जो मोनेटाइजेशन है ना वो 2021 में, हाँ मतलब पहले हमें अलाउ नहीं था, ठीक है ना?
अब फेसबुक में मोनेटाइजेशन ओपन किया, यूट्यूब से लोग हमारे वो हम चीज़ों को स्टडी करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हमें किस तरीके से हेल्प आउट हो सकती है। लेकिन अभी जो चीज़ करवाने का मकसद ये है कि जो कोर्स आप करने आ रहे हैं आप उसके हवाले से क्लियर तो होना कि आप लोग हासिल क्या करेंगे। अगर आप लोगों को यही चीज़ समझ में ना आ रही हो कि यार हम ये कोर्स कर ही क्यों रहे हैं, इस कोर्स को करने के हमारे क्या मकसद हैं, हम किस तरीके से इस चीज़ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, तो फिर बड़ा मामला बैठ जाता है। 1.5-2 महीने बाद इंसान वहीं पर खड़ा होता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया, ठीक है ना। इसलिए मैं ये क्लियर करवा रहा हूँ डेफिनेशन, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं अगर जा रहा हूँ, मैं किप्स में जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ, अलीम की वजह से या किप्स की वजह से या किसी ने प्रेशराइज कर दिया तो जा रहा हूँ, या मैं ये समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों के कतई engagement, brand awareness, and other marketing. Marketing was by creating various forms of content. Content का मतलब होता है किसी भी हवाले से कोई भी न्यूज़ लिखा हुआ, मैप, इमेजेस। कंटेंट का जब भी हम डिस्कशन करें तो बात याद रखिएगा, कंटेंट का मतलब ये होता है टेक्स्ट, पिक्चर्स, एनी सॉर्ट। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा, एक लफ्ज़ बहुत ज्यादा आप सुनते हैं, ग्राफिक्स, ऐसा ही है, सुनते हैं कि नहीं सुनते? क्या होता है बेसिकली ब्रॉड टर्म यूज होता है, ये ऐसे इफेक्ट्स जो कि अपीलिंग लग रहे हो, कोई भी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो एनिमेशन भी हो सकती है, पिक्चर्स भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है। हम बगैर किसी एक्शन आवाज के मतलब ऐसी चीज क्रिएट करना, ऐसा साइन क्रिएट करना कि लोगों को मकसद पता चल जाए कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। ओके बेटा, ग्राफिक्स आमिर लैपटॉप का तुक्का, तुक्का लगा देंगे, गलत बताएं नहीं। अपना मोबाइल सेम रखिए, मोबाइल की स्क्रीन, आप अपना लैपटॉप की स्क्रीन रखिए, आप टेलीविजन की स्क्रीन रखिए, इल्ला कि आपके ज़हन में कोई भी जो स्क्रीन आ रही है उसको देखने रखिए, ठीक है ना। और मुझे बताएं क्या इन 3 चीजों के अलावा कुछ लिखा है? कभी कुछ और लिखा हो, मतलब ये आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है ना, क्या आपको इसके ऊपर इन 3 चीजों के अलावा कुछ दिख रहा है? दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स। बस ये बड़ी सिंपल सी और बड़ी आसान सी डेफिनेशन, ठीक है। हम इसके साथ प्ले कर करके कभी टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं, कभी पिक्चर को चेंज करके कोई और लगा देते हैं, कभी इलस्ट्रेशन बनाना शुरू कर देते हैं, इन्हीं के साथ खेल के हम नई चीजें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। इसी को मैं कहता हूँ कि कंटेंट फॉर डिफरेंट सोशल मीडिया। तो जब हम इसका इस्तेमाल करके, ठीक है ना, हम ये करें ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट और वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज करें, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू? सोशल मीडिया। सिंपल कहानी है बस कि फेसबुक के ऊपर इनका इस्तेमाल करना है अपने मकसद के लिए कि मेरे ब्रांड को कोई जाने, उसके साथ कोई इंगेज हो या मेरे लाइक्स, मेरे कमेंट्स, मेरे शेयर कर। दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग को हटा देंगे तब भी आगे ही करेंगे, तब भी आप रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि हमारा मकसद ये होता है कि हमने ट्रैफिक बढ़ानी है, लाइक्स बढ़ाने हैं, कमेंट बढ़ाने हैं, शेयर बढ़ाने हैं, ये कई यूजर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, क्रिएटिंग कंटेंट जैसे वीडियो, ब्लॉग, इन्फोग्राफिक्स, टैग को वायरल, या उसको वायरल कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया की डेफिनेशन कंप्लीट क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी का कोई मसला नहीं है? चलिए मैम मसला क्रिएट कर देते हैं। हाँ पूछो।
यूज कर रहे हैं टू इंटरेक्ट विद पीपल। हम इस टूल को यूज करके अपने मल्टीपल बिजनेस या मल्टीपल जो भी हमारे काम है वो एट द सेम टाइम को अचीव कर सकते हैं। देखिए फेसबुक ने तो जिससे फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक ने क्या कभी आपको रोका है कि भाई ये वाला प्रोडक्ट में लॉन्च नहीं कर सकता, या उसने कहा कि यार पिक्चर अपलोड नहीं होनी, या उसने कहा कि नहीं मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, ठीक है ना। वो कहता है भाई कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ लो, मैं रेडी हूँ अपनी दुकान के ऊपर लगाने के लिए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उसका 10% मेरा हो। तो उसकी दुकान बड़ी है, मेरी दुकान छोटी है, तो मैं अपनी दुकान उठा के, अपनी दुकान का प्रोडक्ट उठा के उसके ऊपर सजा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ बिक जाएगा। देखिए जरा सिर्फ स्टडी करने जरा, मैंने 2018 में एक स्टडी कर ली है आपके सामने, जरा पहला ढूंढना पड़ेगा इसका क्या। Facebook has an average 2.27 billion monthly active user। एक्टिव यूजर का मतलब ये होता है कि जो ऑनलाइन रहते हैं, वो कितने हैं? 2.27 बिलियन। अब उसमें से देखिए 88% जो है वो मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद नीचे देखें 67% जो है वो फेसबुक को डेली यूज करते हैं। उन 66% में से 62% जो है वो सीनियर ऑनलाइन, जिसकी एज कितनी है? 65 प्लस। उसके बाद 35% ऑफ द ऑडियंस इज बिलो द एज ऑफ 25। यानी 2.27 बिलियन के अंदर से लेट्स सपोज मैं कर लेता हूं कि 1 बिलियन जो है वो हमारे एज के लोग, अपना नाम लेकर आप लोगों की एज, ठीक है। तो 25% जो एज के लोग हैं वो 35%। अब नहीं बताएंगे, मैं अगर आपको ये कहूँ कि आपने अपना प्रोडक्ट बेचना है और मुझे 25 साल के 1000 लोग चाहिए पिंडी साहबाद में, और चाहिए कि एक दिन में, क्या करेंगे? सबसे बेहतरीन हल क्या है? मुझे फेसबुक के पास, फेसबुक कहते हैं मेरे पास में आएंगे लोग, मैंने सिर्फ 1000 मांगे, वो कह रहा है 35% है मेरे पास 1 बिलियन की भी। कहने का मतलब ये है फेसबुक जिस वजह से माना जाता है वो है ये कि वो कहता है कि मेरे पास लोग ज्यादा, तो मैं तुमसे ज्यादा, तुम्हें ज्यादा लोग चाहिए ना, मैं तुम्हें देता हूँ, मेरी चीज, अपनी चीज मेरे पे आके देता है, इसलिए फेसबुक ज्यादा इस्तेमाल करता है। फेसबुक यूजर्स आर ऑफ 53% of female and 47% of male. Video content provides the greatest amount of engagement. अगर आप वीडियो के हवाले से कोई कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं या देते हैं, उसकी अमाउंट ज्यादा होगी। इंडस्ट्रीज दैट कैन कैपिटलाइज ऑन फेसबुक आर, जो जिन इंडस्ट्रीज ने फेसबुक के ऊपर अपना नाम क्रिएट किया है, सबसे ज्यादा फूड एंड ट्रैवलिंग, देन न्यूज एंड मीडिया, ठीक है। और ये चीज बहुत जरूरी है। मींस अगर कोई इन ब्रांड्स या इन चीज में नहीं है तो वो अपने ब्रांड्स को कैसे अपडेट करता है? फॉर एग्जांपल ये आपका सोचना है ना, ये तो आपको कहना है, ये तो आपका मानना है। रिसर्च करके आए जरा दोबारा, नेक्स्ट क्लास में हम रिसर्च करके आए, मुझे बताएं कि कितनी फार्मा की कंपनीज हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अवेयरनेस ही ना इस चीज की। आपको भी इस चीज का बेहतर तरीके से अंदाजा है कि एप्लीकेशंस के थ्रू मेडिसिन घर में हो जाता है, और हम आज की न्यूज बना के दिखाते हैं कि हमने ये चीज अचीव कर। सो हम इस एरा में मौजूद हैं जहाँ पे अगर एक ऐप बनती है और उस ऐप के थ्रू किसी अगर मेडिसिन चली जाती है तो वो न्यूज बन जाती है। इतनी अहम खबर है ये, जबकि दुनिया इससे हो रहा है, ठीक है। तो उन केस स्टडीज को स्टडीज करते जाके जिन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज सोची, पाकिस्तान में ये जो मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री देखी है, वो है जिन्होंने बहुत तेजी से अपना काम प्रोड्यूस किया। नहीं ये समझते कि इस प्लेटफॉर्म का हक अदा किया है इन लोगों, जिनके पास फूड एंड बेवरेजेस थे, जिनके पास
न्यूज एंड मीडिया था, मेरा था न्यूज एंड मीडिया, ठीक है, मैंने बीएस मीडिया में किया, मैंने एमएस मीडिया में किया, ठीक है। सो मुझे पता है कि फेक न्यूज जहां से उठती है ना वो सोशल मीडिया, फेक न्यूज। आपने अक्सर देखा होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा, रोड पर एक्सीडेंट हो गया और जानने के लिए क्लिक करें, दैट इज फेक न्यूज। आपका क्लिक जा रहा है, आप जैसे क्लिक करेंगे उसके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू उसका फायदा, क्यों वो करेगा ऐसे, सनसनी बनाने की जरूरत क्या है। यूट्यूब पे जाए जरा, यूट्यूब पे जाके अगर आप न्यूज के किसी ब्लॉगर को सुनते हैं, जैसे इमरान खान आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है, तो उसने अपने थंबनेल में क्या लगाया कि इमरान खान ने रशिया में जाके बैंड बजा दिया, किसकी भाई, उन्होंने जाके अटैक कर दिया यूक्रेन में और आप कह रहे हैं कि उसने बैंड बजा दी, और आखिर में लिखा होता है कि इमरान खान जब वो बोल रहा होगा वो ये कह रहा होगा कि इमरान खान जब रशिया में पहुंचा तो इंडिया की बैंड बजी, बस। तो पॉइंट ये है कि ये जो चीजें होती है ना सनसनी बनाने के लिए होती है, ठीक है। तो हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट में देखें, some most of the liked pages on Facebook are brand Samsung, Coca-Cola, Amazon, iPhone। इसको छोड़े, ये सोशल मीडिया तो समझ में आ गई ना। मैं सिर्फ लास्ट में आपको ये बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि आपका ये वाला कोर्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट है डिजिटल मार्केटिंग से, तो सब यही इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। मॉडर्न डिजिटल चैनल्स, डिजिटल चैनल जो बोलते हैं भूलने ये डिजिटल है। ये जैसे कोई मैच जो चलता है क्रिकेट और सॉन्ग, इनके भी मॉडल जो है डिजिटल स्क्रीन्स पे, डिजिटल मॉडल जो है। लेकिन मेरा तो क्वेश्चन ये है कि डिजिटल क्या है। समथिंग जो कि ऐसी ऑडियो, वीडियो, फोटो या ऐसा टेक्सचुअल कंटेंट जो कंप्यूटर के थ्रू एंड कैन बी ट्रांसमिटेड डिजिटली। डिजिटली मींस इंटरनेट। तो कोई भी कंटेंट जो कि हम कंप्यूटर का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उसको हम कहते हैं डिजिटल, ठीक है। सो डिजिटल मीडिया क्या होगा, लैंग्वेज वो उस मीडियम के थ्रू, हाँ किसी मीडियम के थ्रू, बिल्कुल ठीक है। अब आसान अल्फाज में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपने मुझे खुद बताया है कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया। ये तो आप मुझे बता दिए कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जहां हम कहते हैं गूगल, याहू, फायरफॉक्स, बिंग और भी है माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। ये है डिजिटल मीडिया। आप फेसबुक सर्च में जाते हैं, फेसबुक की जब आपको ओपन होती है, लेट्स सपोज ये आपके पास फेसबुक है, यहां पे जाके जब आप गूगल लिखते हैं तो क्या आप गूगल की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं? ओके, जैसे ये है गूगल की वेबसाइट। जब मैंने यहाँ पे लिखा
फेसबुक, तो ये मुझे फेसबुक पे लेके गया कि नहीं? तो सर्च इंजन का काम होता है वेबसाइट तक लेके जाना, ये बात याद रखिएगा। किसका? सर्च इंजन का काम होता है वेबसाइट तक लेके जाना। जब ये फेसबुक पे आ गया ना, इसका ताल्लुक इसके साथ कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें हम कुछ भी जाके सर्च करते हैं तो हम उस मुतल्लिका वेबसाइट पर पहुंचते हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इधर नहीं जाते। सर्च कर लीजिएगा फेसबुक की साइट जितने भी है, वहां नाम लिखिएगा तो यहाँ पे आपको लेके जाएगा। ये बात याद समझ गई? तो जो चीज हम सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे उसको हम कहते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है। जो चीज हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू करेंगे उसको हम कहते हैं इसके थ्रू जो मार्केटिंग करेंगे। अंडरस्टैंड? अब ये है डिजिटल मीडिया, और इस डिजिटल मीडिया को हमने नाम दिया है अम्ब्रेला। अब डिजिटल मीडिया का पार्ट है सोशल मीडिया। इसको मैं एसएमएम भी कहता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है ना? और डिजिटल मीडिया के अंदर जाके आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप ये सब आप ये नहीं सीखेंगे, ठीक है? किड्स इस वक्त 4 मॉड्यूल्स देती है, ठीक है ना? वो कैसे है? पहले आप एसएमएम करें, सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, ठीक है ना? फिर आप करें SEM और SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? उसके बाद वो कहती है कि आप करें फ्रीलांस, और उसके बाद वो कहती है आप करें ई-कॉमर्स। ये सारों को 6 मंथ्स के अंदर बना देते हैं। हम इस पूरे कोर्स का एक जनरल नाम देते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। अभी आप सब एक मॉड्यूल सीखने आए हैं, वो है बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। सो यहाँ तक किसी का कोई सवाल जवाब? डिजिटल मार्केटिंग में जैसे गूगल क्या हो, ये जो टीवी वगैरह ब्रांड्स चलते हैं, ऐसे हम डिजिटल में लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। क्यों ना मैं इससे पहले आपके क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैं टीम में डाल रहा था। तो थोड़ा सा मैं जरा आपको पीछे एक क्वेश्चन पूछने के लिए मीडिया का समझ में आ गया प्लेटफॉर्म, ठीक है ना? अभी जैसे एक ऐड है, जैसे वन ब्रांड है, हम फेसबुक पे भी चल रहा है वही ऐड, टीवी पे भी देखते हैं नीचे चल रहा होता है। मेरा भी सवाल, मेरा भी एक सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मीडिया होता है जो कि हम टीवी के थ्रू देखते हैं, ऐसे ही, ठीक है? अब अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मीडिया है जो कि हम टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, ठीक है? हम ड्रामा भी देखते हैं, हम न्यूज़ भी सुनते हैं, हम प्रोग्राम भी देखते हैं, सब कुछ होता है। तो क्या वजह है कि अब हम ये सारा कुछ छोड़ के चले गए इंटरनेट की तरफ? हम अब प्रोग्राम भी यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं, हम ड्रामास भी यूट्यूब पे देखना पसंद करते हैं। हम नहीं जाते अब 8 बजे से 9 बजे तक ड्रामा देखने के लिए, हम नहीं जाते न्यूज़ 9 बजे सुनने के लिए, हम इंटरनेट पे शिफ्ट हो गए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स? बात तो दोनों की सेम है। किसी भी टाइम पे कुछ भी अपनी मर्जी के मुताबिक देख सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पे चीजें काउंट है, टाइम काउंट है, ऐड काउंट। हमारे पास रिमोट है, रिमोट हमें चैनल स्विच करने की आजादी को देता है, प्रोग्राम को डिफरेंट नहीं नहीं है। सो हम यहाँ पर पहुंचे कि इसको मैं आसान बात कह देता हूँ कि वन वे कम्युनिकेशन ऐसे ही है, और ये टू वे कम्युनिकेशन। वो इंटरेक्टिविटी
मोर इंटरेक्टिव। अब क्या होता है, जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो हमारे पास 10 से 15 टैग खुले होते हैं, यस वो भी खुले होते हैं। और आप ये भी देखें कि अगर मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की एग्जांपल देकर बताता हूँ कि अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर अपलोड की है, एक कम्युनिकेशन आपकी हो रही है कि आपने पिक्चर अपलोड की, उस पिक्चर के नीचे एकदम से कमेंट आ गया, इट मींस कि सेकंड एक्टिविटी भी होगी, किसने फीडबैक फौरन से। तो ये होती है टू वे कम्युनिकेशन कि आपने एक एक्ट किया, रिजल्ट में दूसरा एक्ट हुआ। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज मुमकिन नहीं। लेट्स सपोज आपको रात को शेर रशीद का कोई प्रोग्राम लगा और अब आपको शेर रशीद का गुस्सा आ, तो आप शेर रशीद को मुंह पे गालियां दे रहे हो, ऐसे ही है कि यार ये ऐसा ये वैसा है, उसको नहीं जा रही आवाज, ना वो बोलना बंद हो रहा है और उसको भी पता है कि भाई मुझे गालियां नहीं पड़ेगी, मुझे लोग सुन रहे हैं, धोखे में है ना वो भी, ठीक है। तो अगर यही चीज इंटरनेट पे होती है तो रेटिंग को फर्क पड़ता है। एकदम से नीचे कमेंट आ रहा है, वो चुप कर रहा है और ना बोले, वो ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव क्या होता है, नीचे फौरन से कमेंट्स नहीं आना शुरू हो जाते, लाइक डिसलाइक शुरू नहीं हो जाते। दैट मींस कि ये टू वे कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिविटी ज्यादा है। दैट्स व्हाई हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शिफ्ट हो रहे हैं इधर डिजिटल। अब जो आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की, मैं ये चीज क्लियर करके फिर एडवर्टाइजमेंट की तरफ आ रहा था कि होता ये है कि प्राइम टाइम्स को सेलेक्ट किया जाता है। अब 8 बजे से लेके 9 बजे तक पाकिस्तान में प्राइम टाइम कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया, जो आगे 2-3 सालों में खत्म होने वाला है, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग 8 से 9 बजे ड्रामास ARY, जियो और हम, इन 3 चैनल से बैठे ड्रामा देखने के लिए। अब आपके पास एडवर्टाइजमेंट, आप किसी मतलब मोबाइल की, आप तो अपने रियल एस्टेट की कोई एग्जांपल ले लें, खुश चलिए रियल एस्टेट वालों की, आप कह रहे हैं कि सर रात को 8 बजे के ड्रामा जो हम पे लगता है ना, उसके दरमियान मैं एडवर्टाइजमेंट चला सकता हूँ आपकी। कैसे, ये कैसे मुमकिन है? जुनेद कहेगा कि यार सर बड़ा आसान तरीका है, मैंने हम टीवी के पास आना, उनके HR जो भी बंदा है कंसर्न PR होता है, उसके साथ जाके बैठा हूँ, मैंने उससे ये कहना है कि जो 8 बजे से 9 बजे का टाइम है ना, इसमें मुझे 30 सेकंड चाहिए, मैंने 30 सेकंड खरीदने, ठीक है ना। वो कहेगा कि खरीद लो, लेकिन आप कहेंगे सर एक मसला है। क्या मसला है? वो मसला ये है कि सर ये जो टाइम है ना, ये प्राइम टाइम है और इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो वो कहेगा कितने कितने होंगे, 2 लाख 3 लाख? नो सर 60-70 लाख। 30 सेकंड के ऐड के लिए आपको 50 to 70 लाख पे करना है। ये जो मैं पे कर रहा हूँ ना, मेरे पास प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के लिए मैं परचेज कर रहा हूँ टाइम। जब मैं वो टाइम परचेज कर लूंगा तो जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट उस टाइम पर पहुंचेगी, मेरी एडवर्टाइजमेंट वहां पे शो होगी और पैसे जाएंगे हम टीम को। इस तरीके से हर ड्रामा के दरमियान, हर प्रोग्राम के दरमियान एडवर्टाइजमेंट आती है। ये लोग TRP से इतना नहीं कमा रहे होते जितना ये एडवर्टाइजमेंट से कमा रहे होते। जितना बड़ा एडवर्टाइजर उस वक्त मौजूद होगा वो उतनी ज्यादा पे कर सकता है। अगर कोको कोला रात को एक आतिफ असलम के साथ वो जो ये PSL जब शुरू हुआ था तो उसका एक गाना शुरू हुआ था, हाँ ऐड चल रहा था, तो वो आता नहीं था डांस करते हुए। क्यों आता था? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पे किया और क्योंकि तो यहाँ पे बोली लगती है। यही तो फर्क है। सोशल मीडिया इस चीज को मानता नहीं। सोशल मीडिया अभी आगे हम स्टडी करेंगे, सोशल मीडिया कहता है कि यार मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कि उसका एक फार्मूला है, वो मैं फार्मूला समझाऊंगा। वो फार्मूले के तहत, उसमें फार्मूले में 2 चीजों के अलावा एक चीज है, सिर्फ पैसा। अगर कोई जितने पैसे देगा उसकी एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो रन हो जाएगी, लेकिन वहां पर रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर सोशल मीडिया इस तरीके से चले कि जिसके पास जितना पैसा है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे गरीब लोग तो कभी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे कर नहीं सकते। हम तो 500, 1000, 2000, 15,000, 20,000 वाले हैं कि भाई इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, फ्री में लगा। तो पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट लगती है ना,
उसके लिए आपको टाइम स्लॉट खरीदना पड़ता है, उसके लिए चार्जेस पे किए जाते हैं प्रोडक्ट डिलीवर करने की तरफ से, और वो भी डिसाइड होता है कि 3 दफ़ा लगना है, 4 दफ़ा लगना है, 5 दफ़ा लगना है, 10 दफ़ा लगना है, कितने टाइम से आना है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आपकी एडवर्टाइजमेंट मुख्तलिफ होती है, इसलिए तो सोशल मीडिया ज़्यादा आसान है। आप किसी मीडिया चैनल के पास जाए ना कि मेरी एडवर्टाइजमेंट चला दो, नहीं चलाएगा, लेकिन सोशल मीडिया कैसे चला दूंगा, कोई मसला नहीं। अभी कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे ना, मतलब ये जो चैनल्स भी हैं वो मूव कर गए हैं सोशल मीडिया की तरफ, जैसे बोल न्यूज़ है, सारे जाएंगे, तकरीबन बोल न्यूज़ का रेगुलर यानी लाइव होता है फेसबुक पे, सारे जाएंगे। दो क्वेश्चन है, एक आपने कहा है कि प्राइम टाइम खत्म हो जाएगा, उसकी क्या रीजन है, और दूसरी ये कि इसके पीछे जो आपने एल्गोरिथम बयान किया वो क्या है? हर सोशल मीडिया कनेक्शन के बैक पे ना कुछ एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, कहीं भी, ठीक है ना। अब आपने कभी नोट किया कि आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे होते हो वो सोशल मीडिया पे आपको नजर आना शुरू हो जाती है, क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है कि कुछ हम सिर्फ हमारी इंटेंशंस हमारे माइंड में होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट कर रहे होते हैं फेसबुक पे, और मीनवाइल वो किसी भी ऐसे टाइम पे इतनी धूम उनकी आती है कि कहते हैं यार ये तो हम सोच रहे हैं। क्यों आता है ऐसा, कभी सोचा ये ऐसे नहीं आता। आपकी सोशल मीडिया के ऊपर मॉनिटरिंग हो रही होती है, आपके एक एक एक्शन को स्टडी किया जा रहा होगा कि अगर आप आज 6 से लेके 7 बजे तक बैठे हैं तब आपने क्या देखा है, अगर आप 8 से लेके 10 बजे तक बैठे हैं तब आपने क्या देखा है, अगर आपको 2 से 3 बजे तक बैठे हैं तो कौन सी मूवी देख रहे हैं, सुबह फजर के टाइम आप देख रहे हैं तो आप क्या सुन रहे हैं। इसके तहत आपका एक डाटा जनरेट हो रहा होता है उस एल्गोरिथम के अंदर, वो एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा होता है कि इस टाइम पे ये देखता है तो मुझे ये दिखाना है, क्योंकि ये मोस्ट रेलेवेंट है। मुझे तो आज तक सिर्फ स्पॉन्सर्ड एड्स ही नजर आ रहे हैं, इतना मेरा स्पॉन्सर्ड ऐड किसके साथ, किस प्रोडक्ट के? चीजों के हवाले से डिजिटल मार्केटिंग, तो आप आज तक स्टडी कर रहे होंगे, आप रिसर्च कर रहे होंगे। इसी के बारे हाँ, तो बस तो ये चीज इस तरीके से स्टडी करते हैं। जैसे फेसबुक आईडी बनाते हैं, नहीं बनाते, तो हमारे सामने जो आईडी बनती जाती है हमारे सामने चीजें वही शो होती हैं जो हमारे साथ लिंक होती है, और फ्रेंड्स में वही शो होते हैं जो हमारे साथ लाइफ में होते हैं। जो सोशल एक्टिविटीज मुझे तो आज तक नजर नहीं आई, सिर्फ स्पॉन्सर्ड एड्स। और दूसरी जो आपने पहला सवाल पूछा कि प्राइम टाइम में खत्म हो जाएगा, अब स्मार्ट टीवी आ गई। अच्छा, मैं हमारे केबल वाले टीवी जो है ना खत्म हो गए, तो स्मार्ट टीवी पे क्या आ रहा है, वही हम तो यूट्यूब के वाले हो गए, तो हमें रात को 8 बजे से 9 बजे तक ड्रामे के लिए बनाए, हम उस टाइम छोड़ देते हैं, जैसे वो ड्रामा खत्म होगा यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। लेकिन यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कैसे आएगी, ये ग्रेट क्वेश्चन बनता है। जैसे हम यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब पे कुछ ट्यूटोरियल देख रहा था, ठीक है, इंग्लिश लर्निंग है कुछ, तो साथ ही मैं फेसबुक पे जाऊंगा, उसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा, वो उसी दिन या अगले दिन उससे रिलेवेंट चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या ये मीडिया भी अपना ये जो है वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट है ये चेंज कर रहा है, जैसे अब डबल एड्स आ रहे हैं और ज्यादा तो आपने सिर्फ ये लफ्ज़ सुना ना, व्हाट्सएप का भी सुन रहा है बहुत आगे फेसबुक ऑन करता है ना, तो ये सुना ना कि अगर आप इसको सिर्फ पूरा पढ़ लें, ये पूरा लगता है मेटावर्स, आपका पूरा का पूरा इंटरनेट का जो मैकेनिज्म है आने वाले 10 सालों में वो एंटायरली ये होगा ही नहीं। हम इस तरीके से इसका इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे कार्टून इस तरह बैठ के इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम अपने घरों में क्लास भी इसी जगह पे होगी, मैं भी यही करूंगा, आप भी यही करोगे, तमाम लोग यही करोगे, बट उनके कार्टून्स में हम फिजिकली उनसे इंटरेक्ट, हम हाथ में ला रहे होंगे, हम सलाम दुआ कर रहे होंगे, हम हंस रहे होंगे, बट मैं घर में हूँ, मेरा कार्टून यहाँ है, तो वो तो इंटायरली तब्दील होने वाला है। मैं ये जो 7वां पॉइंट है ना उसके आगे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ जाएगी तो अभी सब भूल गए। मैं 10 साल मैं जाती तौर पे कह रहा हूँ, सोशल मीडिया कह रहा हूँ, दुनिया तो बहुत तेजी से कर रही है काम। ये टाइम फ्रेम हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट होगा। हाँ, जैसे अभी मैं कह रहा था कि जैसे हमारा फादर
का इतना एक्सपोजर नहीं है सोशल मीडिया के। हालांकि पाकिस्तान एक इमर्जिंग कंट्री है बनिस्बत बाकी कंट्रीज से, पर एजुकेशन नहीं है ना, फिर भी जो है इसका इंटरेक्शन उस हवाले से उतना नहीं है जितना कि बाकी हमारे अंदर अवेयरनेस मीडिया बहुत आगे है, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के हवाले से, IT के हवाले से बहुत आगे है। उनके उसने आज से 25 साल पहले अपने तमाम IT सेक्टर के लोगों को ना उठा के बैठे थे। कोई किस कंट्री में चला गया था, तो पुर्तगाल चला गया था, कोई UK चला गया था, कोई किधर चला गया था, कोई दिल्ली चला गया था। अब उन्होंने बहुत सारे Amazon का मालिक CEO है इंडियन, इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट का जो बानी है वो CEO जो है वो इंडियन, गूगल का इंडियन, इतनी बड़ी बड़ी जायंट्स कंपनीज के CEO जो हैं वो ये हैं, उन्होंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो हम भी कर लें। सो आपको अब आगे शुरू है ना इनको टॉपिक से अवेयरनेस चाहिए कि फोर्ड क्वार्टर मेरे नॉलेज में नहीं है, पढ़ना नहीं कर रहा है। सो आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन बी हाईली बेनिफिशियल टू डू व्हेन डन राइट। आपको पता लग जाएगा कि जब आपने कोई सही चीज करनी है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, आपकी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाएगा, आपका जो कन्वर्जन रेट है यानी कि जो लोग आपको बायर से आपके कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है ना, वो चीज़ आपकी सोशल मीडिया के थ्रू मुमकिन है। आपके सर्च इंजन रैंकिंग्स में इजाफा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, और आपकी जो ट्रैफिक है वो भी आप तक आपसे रेलेवेंट पहुँच जाती है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ अपने लेक्चर के एंड पे, फर्स्ट क्लास के लेक्चर के एंड पे लोग स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर क्या हम 1-2 महीने बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये सब कुछ कर सकेंगे, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं आपको सुई धागा पकड़ा रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैंने धागा डाल के भी आपको बता दिया कि यार ये चीज़ ऐसे है, आपको सीना भी आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हर कपड़े के साथ सिलाई मुख्तलिफ होती है, वो एक्सपीरियंस है। मैंने आपको टूल्स सिखाना है, मैं आपको टूल सिखा दूंगा, उस टूल के ऊपर जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जो मेरा तरीकेकार है, मैं कभी भी घर के लिए काम नहीं देता, हम जो काम करेंगे ऑन द स्पॉट क्लास में, बस मैं घर के लिए काम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक तो वीक का गैप है, प्लस उस वीक के गैप में हम अपनी ज़िंदगियों में बड़े मसरूफ हैं, हम जॉब्स कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपने कैरियर्स को सेट करना है, हमारे, मैं तो वैसे कहता हूँ कि पाकिस्तान में हम लोगों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हमने उन चीज़ों को देखना होता है, तो 2 हफ्ते 1 हफ्ते बाद जब आप वापस आते हैं तो आप ब्लैंक होते हैं। इसलिए जो भी किया करेंगे हम क्लास में किया करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, 2 क्विज होंगे आप हमें और आप हमें पेपर होगा। सो मेरा आज तक का लेक्चर इतना ही था, आप लोगों के सवालात के लिए मैं तैयार हूँ, इसके अलावा अगर आप लोगों के सवालात हैं तो बेटा आपने ज़्यादा तारुफ नहीं करा रहे तो सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचा आपने? मैं आपके कर सकते हैं जैसे भी आपने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली 6-7 रूल्स है तब जाके ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पूरा होता है, स्पेसिफिक तो वो एक मॉड्यूल भी जैसे आपने एक्सप्लेन किया दैट इज क्वाइट इनफ कि वो कवर कर नहीं रहा है, टाइम लगती है, मतलब जिनको मैंने अभी तक कहा है ना वो आते सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने हैं, 1.5-2 महीने बाद वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद आते हैं SEO में, और SEO के बाद वो अभी आगे सीखना चाह रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, अभी इतनी चीजें हमारे अंदर हैं तो हम इसको ही नहीं टाइम दे पा रहे, तो हम उनको क्या टाइम देंगे, क्योंकि ये चारों मुख्तलिफ चीजें हैं, अकेला बंदा नहीं कर सकता। आपको क्यों सिखाया जाता है? ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उन 3 मकासद को ध्यान रखिएगा, जॉब करनी पड़े तो आप खुल के कर सकें, टैके से कर सकें, अपना काम करना हो तब भी टैके से कर सकें, अगर आप बिगनर हैं तो आप किसी भी कंपनी में जाके जब हायरिंग के लिए जाएंगे तो आप मारना, आपको पता होगा सर मुझे ये चीजें आती हैं। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि जॉब
जब बिगिनर जॉब के लिए जाता है ना, वो कहता है कि सर मुझे ये आता है, अगर हमें पता होता है कि नहीं आता। आप लोगों ने कहना ये होता है कि सर हमने इस लेवल पे जाके ये चीजें सीखी हैं और मुझे इन चीजों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है। डेफिनेटली जब मैं आपके साथ काम करूंगा तो मुझे इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा होगी, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल है, मेरे लिए। हम जाके कहते थे कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। मैं जो आपको टूल सिखाऊंगा वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% है, बट एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 0% है। उन लर्निंग टूल्स के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस 10% होगा, फिर 20% होगा। और जो जो रिक्रूटर होता है, जो कि रिक्रूट कर रहा होता है, जॉब दे रहा होता है, वो यही देख रहा होता है कि उसके अंदर एक्सपीरियंस है काम को लेकर। और हम मुंह खोल के कह देते हैं आगे तो हमें सब कुछ आता है। असल में जॉब ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है। तो जो रिक्रूटर होता है, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कितने परसेंट एक्सपीरियंस को देख रहा होता है कि इसका हो इसको रिक्रूट करें या चांस। मैं अपनी कंपनी रन कर रहा था तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, ठीक है ना। मेरी नीड क्या थी, मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, तो मैं कंटेंट राइटिंग भी करता हूँ। मैं कंटेंट राइटिंग के लिए 3 चीजें देखता था। पैसे मैं दे नहीं सकता था, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद देखी बहुत बिगनर था, ठीक है ना। पैसे में दे नहीं सकता था, तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे तालिब इल्मों को लूँ जो कि पैशनेट हों लेकिन काम ना हो, काम मैं सिखाऊँ। तो जिससे भी मैं इंटरव्यू करता था ना, मैं उससे एक सवाल करता था कि व्हाट अबाउट योर कमिटमेंट, आप कमिटमेंट की कैसे हो। वो कहते थे क्या, जो भी फीमेल हो जाएंगे वो कहते थे कि कमिटमेंट की अप्रोच है। अब मैं कहता था कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने सुबह से लेके शाम तक 24 आवर्स है आपके पास और आपने एक कंटेंट लिख के देना है 600 वर्ड्स का, तो आप लिख के दे देंगे। तो अगर उन्होंने कह दिया ना कि सर कोशिश की जा सकती है, इट मीन कि वो कमिटमेंट की पक्की, क्योंकि कमिटमेंट का पक्का होने का मतलब ये होता है कि यार जब मैंने ये प्रॉमिस कर दिया ना कि मैं दे सकता हूँ तो फिर मुझे देना है। तो पहली चीज कमिटमेंट। दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा था कि आप अपने काम के साथ पैशनेट कितने हैं, ऑनेस्ट कितने हैं। तो वो मुंह खोल के कहते हैं कि सर हम तो बड़े ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ। तो मैं फिर ये पूछता हूँ कि अगर आपको कंटेंट लिखने के लिए दिया जाए तो रिसर्च कितनी करेंगे। सर वो तो डिपेंड करता है, वहीं से अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या डिपेंड है। तो वो ऑनेस्टली नीड की बात कर रहा हूँ, मेरी नीड एज ए रिक्रूटर क्या है। और लास्ट में मैं ये देखता हूँ कि बेइज्जत होने का कैपेसिटी, डांट खाने की कैपेसिटी। अगर लर्निंग करनी है तो फिर डांट लाजमी। इन 3 चीजों की बेसिस पे मैं हायर किया। अब मेरी नीड है कि जो भी किसी रिक्रूटर के पास जाते हैं ना, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि इसकी नीड क्या है। उसके जो सवाल आ रहे होंगे ना, वो उन सवाल को कहीं ना कहीं अपनी नीड के साथ जोड़ के करना। अगर आपको ये समझ में आ गई है ना कि यार ये बंदा मुझसे चाह रहा है कि मैं कितना ज्यादा टाइम दे सकती हूँ, वो आपसे पूछा कि आप कहाँ से आते हैं, आपके मैं टेक्सास से आता हूँ। तो आप कैसे आते हैं, मैं लोकल आता हूँ। इट मीन्स के लोकल आता है तो ये 8 बजे तक नहीं पहुंचे, ये 8:30 पौने 9, 8:30 पौने 9 होगा अगर ये कमिटमेंट का भी पक्का हो तो। लेकिन अगर ये पहुंच भी जाए तो मेरे लिए 1 घंटा जाएगा। क्या ये शाम को बैठेगा? तो फिर अगर आपको शाम को बैठना पड़े तो 5 मिनट में छुट्टी है तो अंडरस्टैंड होगा। एक क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ये वर्किंग है ये बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करता है कंटेंट राइटिंग से, जैसे आपने बोला है कि कोई एक लेक्चर है उसका मैंने रखा है, तो आपको देता सकता है। लेकिन अब जैसे मेरा काम है तो मेरा काम एक तरह से प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन से ही होगा, उसको मैं इतना ज्यादा उसकी डेप्थ में या डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी मार्केट है जिस मैंने रेफरेंस देनी है। और लेकिन अब इस चीज को मैं सीखता हूँ या कंटेंट है और मैं जब कंटेंट राइटिंग पर काम करता हूँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कंटेंट राइटिंग को बूस्ट कर सकता है, तो उसका कितना मार्जिन होगा, उसका कितना चांस होता है कि वो भी अर्निंग जनरेट कर सकता है या उसको साबित कर सकता है? नहीं, ये चीज डिपेंड करती है आपकी एडवर्टाइजमेंट की क्रिएटिव के ऊपर। हम जब फेसबुक के ऊपर ऐड डिजाइन कर रहे थे ना, ये समझिए कि मैंने ये सेलेक्ट किया कि मेरे जो एडवर्टाइजमेंट मैंने रन कर दी है उसका नाम ए है, और ए से लेके मैंने जो जी तक काम करने हैं, जी तक जो मैंने काम करने हैं इसको मैं कहता हूँ कि मैं क्रिएटिव कर, ठीक है। इस क्रिएटिव के अंदर मेरा डिजाइन भी आता है, मेरा कंटेंट भी आता है,
मेरी परचेजिंग पावर भी आती है, मेरी टारगेट ऑडियंस भी आती है, मेरी प्लेसमेंट भी आती है, डिलीवरी भी आती है, डिलीवरी कॉस्ट, ये सब चीजें इसके अंदर। आप कोई एक चीज के ऊपर काम नहीं कर सकते, ये बात अपने जहन से निकाल देंगे। अगर मेरा प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन है तो मैंने ज्यादा जोर विजुअलाइजेशन में देना नहीं। एडवर्टाइज जब आपने करना है फेसबुक के या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के, उसके कुछ एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज होती है, आप उस पॉलिसीज के अंदर जाके करेंगे तभी वो बूस्ट अच्छा देगा, बना नहीं देता। तभी तो प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को कि सर मैंने ये कर दिया तो ये नहीं हुआ, मैंने ये कर दिया मुझे रीच नहीं मिली, मुझे एंगेजमेंट नहीं मिली, मुझे लाइक्स नहीं मिले, मुझे कमेंट्स नहीं मिले। उसकी वजह ये होती है कि पूरे स्टेप्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। आप जैसे कह रहे हैं आप सारा फोकस उठा के डिजाइन कर रहे और आप सबको लिख रहे हैं, शायद आपके एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे ना हो जाए लेकिन आपको रिस्पॉन्स, ये सब चीजें एडवर्टाइज ना हो। तो ये सारी चीजें भी हम इसके अंदर देख रहे हैं और मतलब इस कोर्स करने के बाद इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, आप सोशल मीडिया को 1.5-2 महीने बाद जिस तरीके से आप देखते हैं वैसे नहीं देख पाएंगे, आपको गुस्सा आना शुरू होगा। उसकी जरूरत या उसको कैसे करते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ कि क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी उस प्लेटफॉर्म की, जिस प्लेटफॉर्म को आप इग्नोरेंस के साथ देख रहे थे। आज से पहले बार आप इग्नोरेंस के साथ देख रहे थे, अब के बाद एक एडवर्टाइजमेंट भी आएगी ना तो आप उसके बीच में घुस जाएंगे। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं, लाइक करता हूं, मैसेज भी करता हूं। हाँ, लेकिन यार किसी ने ऐड लगाया है उसको अप्रिशिएट तो करना। आप सिर्फ ये देख लीजिए, अब आप ये देखा करेंगे उसने कितने का लगाया है, क्यों लगाया है, कहाँ लगाया है, कब लगाया है। इतना टाइम नहीं होगा कि आप दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। आप एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर इतना घुस जाएगा, आपकी टेक्निकल वोकैबुलरी बढ़ जाएगी ना उस चीज को लेकर। जब वोकैबुलरी बढ़ जाती है किसी चीज को लेकर तो आप उस चीज की अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर देते हैं। मेरा पूछने का मकसद है कि जब हम ये सीख लेंगे इंशाल्लाह जो भी इसको करेगा तो हम प्रैक्टिकली इसको कर रहे होंगे आपके साथ या मैं लर्निंग तो आपको साथ साथ करवा रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप के साथ, एक एक टूल के साथ आपको बता रहा हूँ कि इस टूल से ये होगा, इस टूल से ये होगा। 1.5-2 महीने बाद अगर आप उस चीज को कैरी नहीं करते अपने साथ या आप कहीं काम नहीं करते, आप छोड़ देते, तो ये इतनी तेजी से ट्रांसमिट होती है फेसबुक से कि 15 दिन बाद इसकी पॉलिसीज चेंज हो जाती है और वो बताते नहीं है। तो शायद आप 1 महीने बाद अगर दोबारा कोर्स को देखें तो आप कहेंगे ये क्या, ये तो तब्दील हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से करेंगे। मैं तो टूल सिखाऊंगा, मैं तो धागा और सुई दे रहा हूँ आपको, आगे इस्तेमाल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कि जैसे ये काम करता है तो ज्यादातर ये पेट के ऊपर ही फोकस करता है। तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे आपके साथ तो बेहतर कि वो एक्सपेरिमेंट पेट के बगैर करेंगे, पेट के, हाँ वो जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होंगे वो हम प्रैक्टिकली हम एंड तक जाएंगे, सिर्फ हम पब्लिश नहीं किया करेंगे, बस उस पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे जो कि आपने पेड के लिए करना है। सिर्फ फर्क ये होगा कि आखिर में जाके जब आपने एडवर्टाइजमेंट रन करनी है तो आपने पब्लिश के बटन को दबाना है और वो पब्लिश हो जाएगा। हम पब्लिश के बटन को नहीं दबाएंगे। हम उसको चेक करेंगे क्रिएटर स्टूडियो में जाके कि हम किस तरीके से अपने ग्राफ्स को चेक करते हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने शेयर्स आ रहे हैं। कुछ चीजें मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मैं वो ग्राफ समझा दूंगा आपको कि इसके साथ आपने ये चीजें देखनी है। जब आपने ये एडवर्टाइजमेंट लगाई है और आपने इतने दिनों की लगाई है तो इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो आपको कमेंट्स आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो जब आपको ये पता होगा ना कि मुझे फीडबैक आ कहाँ रहा है और मुझे किस प्लेटफॉर्म पे जाके वो फीडबैक देना है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जैसे आपने कहा था कि अगर हम किसी के लिए काम करना चाहते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी बारे में कितने श्योर होंगे कि हम काम के लिए हायर हो जाएंगे? ये चीज आपके कंपनी पे डिपेंड करती है, क्योंकि कंपनी का जो काम होगा ना वो ये डिसाइड करेगा कि आप उस काम को किस तरीके से कैरी करते हैं। ये क्वेश्चन आपको आंसर वही देंगे। मैं सिर्फ ये दे सकता हूं कि आप उनको ये चीज बता देंगे कि आपके ऊपर वो ट्रस्ट करें, तो वो आपको ट्राई करेंगे, ठीक है ना। उस ट्राई बेसिस पे आपको रख लेंगे। अब उस ट्राई बेसिस पे जो मैंने टूल सिखाए होंगे, जब आप उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो वो ये चीज भी समझ आएंगे कि इसको काम की नोयत का अंदाजा है,
माइट बी पॉसिबल उनका जो प्रोडक्ट हो उसकी नोयत का आपको अंदाजा ना हो कि वो प्रोडक्ट किस लेवल का है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, वो कहाँ सेल हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, मुझे क्या करना है, इनमें प्रॉब्लम जरूर आ सकता है। लेकिन आपकी स्ट्रेटजीज वो समझ जाएंगे, उनको ये समझ में आ जाएगी कि यार ये बंदा स्ट्रेटजीज जानता है, इसको पता है कि मुझे करना कैसे है। मैं इस कंपनी में गया था, इंटरव्यू में उसने मतलब मेरे से चीजें पूछी जो मैंने उसको साफ बताया, वो बार-बार बीच में लफ्ज लेता था सोशल मीडिया मार्केटिंग का या वेबसाइट रनिंग का ना। मैंने फिर उसको क्लियर किया, मैंने कहा सर मैं ये एक्सपीरियंस मेरा ठीक है, इस चीज में मैं कह सकता हूँ 99% में नहीं कर सकता, ठीक है। फिर यानी कि वो कोई बात है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग इस तरह मांगी कि वो कहता है मुझे नहीं पता ये 2 घंटे में डिजाइन होता है, 10 मिनट में डिजाइन होता है, आप बेशक घर जाके डिजाइन करो, इधर बैठ के डिजाइन करो, वो सर अंडरस्टैंडिंग बन गई। अब वो टाइम की रूटीन मतलब उसके साथ बेसिक तरह चाहिए कि वो जल्दी जाऊं या लेट जाऊं उसमें कोई इशू नहीं आता। तो इसका कितना स्कोप है मार्केट में? मेरी जान इस वक्त सबसे ज्यादा स्कोप जो है ना वो ऑनेस्टी का है मार्केट में, क्योंकि ये नहीं मिलती है ऑनेस्टी का, ईमानदार लोग नहीं मिलते। अगर आप दिल से काम करते हो तो आपको मैंने जिस तरह बताया लड़का जो मेरे पास इतने ऐसा आ रहा है 10 साल से काम कर रहा है, लेकिन उसे अभी भी ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा लोग मार्केटिंग एजेंसी रन ही नहीं कोई कर रहा, कोई कर ही नहीं पा रहा। ये क्यों है? मतलब कि एक बड़ा जनरल क्वेश्चन है मेरा आपसे भी है और मेरा शायद इससे भी हो, मैंने अपने आप को बेसिकली जब डेवलपमेंट के कोर्स में यूज करवाया है तो इसकी 2-4 मैसेज क्योंकि वो क्लास में कर रहे हैं स्टेट ऑफ लर्निंग से पहले डिस्कस किए थे, क्योंकि अगर स्विच करने में कुछ आइडिया मिला तो बेकार मिल रहा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल से लोग बहुत ही कम इंटरेस्टेड होते हैं और उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते या वो मोटिवेशन या डेडिकेशन नहीं दे पाते। इस चीज में क्या लैकिंग है, ऐसा क्यों होता है? अब जैसे मैं खुद को बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ और डेडिकेटेड भी फील करता हूँ कि यार अगर मेरे वर्कर ने अपने आप को लोड किया है तो मैं वो सीख लूंगा टाइप 2 महीने जैसे किया है। या इस चीज को मैं देख रहा था कि मैं वीडियो ट्यूटोरियल देख रहा था जो भी प्लेटफॉर्म पे देख रहा था, लेकिन फिर भी बात है कि जब तक आप इसको फिजिकली इंटरैक्ट नहीं करते आप वीडियो से नहीं सीख पाते। तो ये जो बंदा बैठा है ना अभी सामने, ये मेरा बचपन का दोस्त है। बिल्कुल, और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है उस चीज की जो आप पढ़ा रहे होते हो, ये भाई तो कर रहे हैं। तो और इसने आज से तकरीबन 6 महीने पहले, 6 महीने नहीं 6 साल पहले इसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी, है ना। 6 साल पहले इसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी और मैं 7 साल पहले 8 साल पहले मैंने बीए स्टार्ट किया था मीडिया। मैंने मीडिया स्टार्ट किया था, उसके बाद से ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की और मैंने 4 साल का कोर्स मुकम्मल किया और उसने 3 साल उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग प्रैक्टिकली काम किया। आज ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। द पॉइंट इज ही नोज कि मुझे अगर डिजाइनिंग आती है ना तो मुझे डिजाइनिंग के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आनी चाहिए, लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। पॉइंट इज पाकिस्तानी लोगों का प्रॉब्लम है, ये काम करना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि हमें कोई चोर रास्ता मिल जाए जिसके थ्रू हम कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे, रात में हमारे पास लैम्बोर्गिनी खड़ी है, बस जुगाड़ लगे। हम बहैसियत कौम ऐसे, हम काम नहीं करना चाहते। उसकी वजह से हमारी एक तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम नींद है। हम यंगस्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नींद है। हम अपनी नींद को ही अभी तक सेक्रीफाइस नहीं कर सके। हमने और क्या सेक्रीफाइस करना? हम रात में 2 बजे सोएंगे ना तो हम नहीं लड़ सकते अपने साथ कि हम सुबह 6 बजे उठ के फजर की नमाज पढ़ें, जब तक हमारी 10 बजे 11 बजे वाली नींद पूरी नहीं। और जिस दिन नहीं होगी उस दिन हमने पूरे दिन रोला डाल के रखना है, नींद पूरी नहीं, आज मेरे सर में दर्द हो या चाय ला रहा है, और रात को सोना फिर 2 बजे, सुबह सारा दिन खपड़ा देंगे। सो द पॉइंट इज कि हमारी जनरेशन का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे अंडरस्टैंड हुई है बीइंग अ यंगस्टर आल्सो, कि हम एक तो काम करना नहीं चाहते, दूसरा हम नींद को सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे। मैंने एक जगह पर लिखा था कि हमारे अंदर पता नहीं ये कहाँ से बात आ गई है कि अखबार बेचना हमारी इज्जत के खिलाफ है, या किसी बाइक को ठीक कर लेना हमारी इज्जत के खिलाफ। हम पढ़े लिखे हैं ना तो हम कभी भी नहीं जाते उस साइड, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। वो अखबार भी बेचते हैं, वो रेस्टोरेंट में वेटर भी लग जाते हैं, वो किसी भी दरवाजे पर किसी को वेलकम भी कर लेते हैं,
वो ये काम करते हैं प्रॉपर, पर हम नहीं करते बिकॉज हमारे अंदर एक ईगोइस्टिक है हम। तो उसकी वजह यही है कि हम अपने आप को मैं समझते हैं ना, कि मैं ऐसा हो। जबकि मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में ये चीज नहीं लाया कि हम हर काम कर रहे हैं, वो लोग कभी किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाते। वो लगे हैं काम करने, उनके पास स्किलफुल भी हैं, वो पैसे भी कमा रहे हैं, दुनिया भी उनके साथ, वो नहीं चीजें सीखे, जबकि बकाया सारे शिकवे कर रहे हैं। आज ये नहीं हुआ, आज वो नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, जबकि उनके पास आईफोन होगा, जबकि वो आते जाते गाड़ी और बाइक पे होंगे, लेकिन उनके रोले ये होंगे कि आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, क्योंकि वो शुक्र अदा नहीं करते, उनको और ज्यादा चाहिए। तो ये प्रॉब्लम रहेगी, हमारी सोसाइटी की ये प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा रहेगी, जब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो एनीवेज, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इलियास साहब, आपका कोई सवाल है? मैं तो भूल ही बैठा हूँ जी। कोई सवाल है आपका? नहीं, मैंने ये पूछना था यूट्यूब के बारे में, तो पूछे क्या पूछना था? यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे आखिरी 2 क्लासेस में इंशाल्लाह। मेरे अकाउंट में एक मसला आ रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर बता दे ठीक है तो। आप आंटी आप जा सकते हैं, आप विजिटिंग कर सकते हैं किप्स एकेडमी। नहीं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? बीना जलन से। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? मैं डिसेबल भी हूँ ना। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि चैनल में के सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, लाइव वीडियो चैनल दो। वो देखना पड़ेगा आपके चैनल में क्या मसला आ रहा है, वो देख के ही मैं बता सकता हूँ, ऐसे नहीं मैं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। कभी आपका कंटेंट ठीक नहीं होगा, आप वीडियो सही तरह अपलोड नहीं कर रहे होंगे, उसकी एसईओ नहीं हुई होगी, काफी चीजें हो सकती हैं उसकी। तो ठीक है। 066 55 93 698 अलीम रजा जी। कैसे होंगी? हाँ जी, वो मैम आपके साथ कम्युनिकेट कर देंगी, ठीक है? ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।